नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूँ पिंटू गुप्ता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना एक स्टूडेंट को लेंगे, इनको स्पेशल समझा रहे थे। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे कि यहाँ से कुछ इस तरीके से वेब जो है ये होने वाला है। काफी समय पहले से अपन वीडियो डाल रहे थे। तो ये अपना कोर्स के अंदर अपन पढ़ाते हैं कि स्विंग कैसे बनती है। वही चीज इनको समझा रहे थे कि प्रैक्टिकल जो पढ़ लिए वही हम करके आपको समझा रहे हैं। तो इस तरीके से जो बाजार का नेक्स्ट मूव होता है वो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं अकॉर्डिंग रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। तो चलिए सुमेश सक्सेना जी को हम ये समझाएंगे कि इस तरीके से सबसे पहले तो हमने जो भी किए हैं उसको हाइड कर लेते हैं। जो इंडिकेटर से आ रहा है उसको हम हटा लेते हैं फटाफट से। डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग, जो इंडिकेटर है 369 थर्ड आई की इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको ये इंडिकेटर दिया हुआ है, राइट। तो इस तरीके की जो पहला इंटरफेस है वो इस तरीके से आएगा। और किस तरीके से आप लगाओगे और कैसे समझ पाओगे वो सारा चीज आज की वीडियो में हम आपको समझा रहे हैं। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आप भी देखिएगा, और जो भी अल्टीमेट ट्रेडर 369 ज्वाइन करके रखे हुए हैं वो लोग भी कृपा करके ध्यान से दिखिएगा, राइट। और जो नए लोग हैं, पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑल ये करके रखिएगा ताकि पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और जिनको भी कोर्स ज्वाइन करना होगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ से आप कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चलिए इंट्रोडक्शन बहुत हो गया, अब जाके हम काम की बात कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार की इंटरफेस आ रहा है, राइट। और हम एनालाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये चीज की एनालाइज हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ये लो पॉइंट लिए है, ये लो पॉइंट लिए है, लो पॉइंट से ट्रेंड लाइन को कनेक्ट किए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये मिडल पे हमने ट्रेंड लाइन कनेक्ट किए हैं, और ये हाई पॉइंट और हाई पॉइंट को कनेक्ट करके हमने कुछ इस तरीके की ड्राइंग कर लिए है, राइट। तो अभी जो चार्ट है इस पे वैसे कुछ भी करा हुआ नहीं है। तो पर्टिकुलर हम जो देख रहे हैं, दिस इज हाई पॉइंट, ये हाई पॉइंट, देन ये लो पॉइंट और ये लो पॉइंट, इनको कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन को खींचना है। तो आप परेशान मत होइए, यहाँ पर हम इस तरीके से कर सकते हैं मैनुअल। और इंडिकेटर में हम जो जाएंगे, इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, नहीं तो वीडियो को मल्टीपल टाइम देख लीजिए, समझ में बात आ जाएगा। यहाँ पर डार्क वेव जो है इसको हमको चेक करना है, एक्टिव करना है। इसकी जो लेवल्स है इसको हमें बंद रख लेना है, राइट। तो डार्क वेव लेवल बंद रहेगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से पर्पल कलर से आ जाएगा। देन हमें वेव ट्रेंड लाइन को एक्टिव कर लेना है। तो जैसे ही हम करेंगे तो हमारा जो एनालिसिस है ये इंडिकेटर से आपको कुछ इस तरीके की समझ के साथ देखने को मिलेगा। इसी चीज को हमने कनेक्ट किए हैं कुछ इस तरीके से, जो कि हमने ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन है पर्टिकुलर यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को कनेक्ट किए, वापस ये जो हाई पॉइंट है यहाँ पर इसको कनेक्ट किए, देन यहाँ पर जो लो पॉइंट है इसको लिए, और ये जो लो पॉइंट है इसको कनेक्ट कर लिए। फिर हमें ये पॉइंट एक दिखाई दे रही है, वहां से हमने कुछ इस तरीके से ये पॉइंट, ये पॉइंट, इनको कनेक्ट करते हुए हम इसको यहाँ तक पर्टिकुलर एक्सपेंड करके रखे हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करेंगे ज्यादा कोई झंझट लफड़ा किसी भी अल्टीमेट ट्रेडर को बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और इसके आगे जो चीज हम समझाएंगे उसको बहुत ही ध्यान पूर्वक आपको समझना होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए किसी भी प्रकार की बाई या सेल उसको हम रिकमेंड भी नहीं करते हैं, और सेबी की गाइडलाइन को भी फॉलो करते हैं, राइट। तो जो डिस्क्लेमर है उसको अपन बोल देते हैं, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालाइजर। तो कृपया करके आपकी जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ सलाह परामर्श वो सारा चीज करके फिर ट्रेड कीजिएगा। तो हम यहाँ पर्सनल एनालाइज को कर रहे हैं, यहाँ से हम पर्टिकुलर यहाँ से ये हाई पॉइंट से इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन यहाँ तक खींचेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ से लो तक खींच लेंगे, राइट। तो इस तरीके से हमें बाजार का ये जो डायरेक्शन है, ये बिंदु पॉइंट को हम थोड़ा सा पीछे एक्सपेंड भी कर सकते हैं, राइट। यहाँ तक एक्सपेंड कर सकते हैं। तो करते ही हमारे समझ में कुछ चीज आएगा, जैसे कि ये पॉइंट से बाजार इस पॉइंट तक ऊपर का मूव लिया है, देन यहाँ पर एक पोल
ये पोल के जैसा दिखाई दे रहा है, काफी बार अपन वीडियो बना के डाल चुके हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न। तो चलो, कुछ लोग समझते नहीं है कि हम वीडियो बना के डाल रहे होते, कभी बिटकॉइन में दिखा रहे होते, कभी निफ्टी में दिखा रहे होते, तो यहाँ से हम एकदम ओपनली सबको ओपन सोर्स कर देते हैं कि हमने कब क्या किए, किसने क्या किए, उसके पीछे की कारण क्या था, ये सारा चीज। तो चलिए हम यूट्यूब स्टूडियो में चलेंगे और आपको समझाएंगे कि हमने बहुत सारी चीज आपको ऐसे ही बोल के रखे हुए हैं, जिसकी हो सकता है कि मतलब आपको पता उस समय ना चलता हो जिस समय के हम बोलते हैं, राइट। तो चलो यहाँ से समझ में आएगा, धीरे धीरे पूरा अल्टीमेट ट्रेडर का गेम समझ में आएगा, मार्केट का गेम भी समझ में आपको आने लग जाएंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर इसी वीडियो में बिटकॉइन के ऊपर फ्लैग एंड पोल पैटर्न मास्टर क्लास बोले, 1 तारीख के दिन हमने निफ्टी की प्रिडिक्शन कर दिए, राइट। तो हमने ये सारा चीज टाइम टू टाइम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो उम्मीद करेंगे वो सारी चीज आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो यहाँ पर हमें ये जो पोल पैटर्न है वो समझ में आएगा कि ये पोल है। देन यहाँ पर ये जो चीज है, दिस इज फ्लैग, फ्लैग एंड पोल पैटर्न। इसको, इस लाइन को हम कुछ इस तरीके से आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, राइट। कुछ इस तरीके से एक्सटेंड भी कर सकते हैं फ्लैग समझने के लिए। देन हमने ये पॉइंट को समझ लिए कि ये यहाँ से इस तरीके से ऊपर का मूव लिया है, देन ये नीचे का मूव लिया है, देन इसकी जो टारगेट होता है वो ये ट्रेंड लाइन फर्स्ट है, हाँ इसके भी ऊपर ये बाजार जा सकता है, राइट। तो वैसा कोई चीज नहीं है कि यहाँ से ही इसको मुड़ना पड़ेगा, हाँ लेकिन ऊपर से इसको मुड़ना पड़ेगा, वो हमें पता है। तो चलिए बाय द वे जो भी चीज है उसको हम समझ लेते हैं कि बाजार पहले तो हमें नीचे की डायरेक्शन में समझ में आया। जैसे ही नीचे की डायरेक्शन में समझ में आया, बाजार ने अपना डायरेक्शन जो है उसको चेंज कर लिया, राइट। बाजार यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर की साइड भगा रही है, राइट। तो पर्टिकुलर ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट है सप्लाई पॉइंट, और ये पॉइंट जो है वो है डिमांड पॉइंट, और यहाँ से ट्रिगर होता है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। तो चलिए, ये सारा चीज आपकी समझ में आ गया हुआ होगा। तो ड्राइंग से हम कैसे वेब की समझ ले रहे हैं और उसके अंदर में किस तरीके से हम रिस्क टू रिवार्ड को डाल रहे हैं, राइट। तो चलिए अभी यहाँ पर जो अपना इंडिकेटर है, इसके अंदर में 369 थर्ड आई के अंदर में ट्रेंड रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, इस बटन को हम दबा देंगे तो हमारे सामने जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है रिसेंट मूव का, वो आ जाएगा, राइट। तो इस पॉइंट से पर्टिकुलर बाइंग हुई है, यहाँ से बाजार कुछ इस तरीके से सीधा रॉकेट बनते हुए कहाँ जा रही है, ऊपर की साइड जा रही है। तो यहाँ पर हम अब क्रिएट करेंगे बाई एंड सेल। तो सबसे पहले समझना ये है कि बाजार का जो मूव है उस मूव को, राइट, क्योंकि बाजार के अंदर जो चीज चल रही है दैट इज मूव। बाजार जो हो रही है वो है मूव। जो मूव को समझ जाएगा वो आसानी से पैसे को ले लेगा बाजार से। तो बाजार के पास जो मूव है पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ तक, बाजार क्या दिखाया है, वो है डाउन दिखाया है, राइट। अब यहाँ से हम लेंगे तो यहाँ से बाजार यहाँ तक क्या लिया है, बाजार ऊपर का दिखाया है। तो ये जो मूव हुई है इस मूव को हम पहले पढ़ा के बैठे रहते हैं। कहाँ पे पड़े हुए हो, हम पहले आपको यहाँ पर पढ़ा देते हैं कि यहाँ पर बाजार में क्या होती है, मूव होती है। तो चलिए, ये स्लाइड नहीं, ये स्लाइड नहीं, ये वाला स्लाइड है, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि बाजार यहाँ से पर्टिकुलर इस साइड में क्या जा रही है, ऊपर जा रही है, राइट। फिर वहां से बाजार को हम देख रहे हैं कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है, राइट। तो कुछ इस तरीके की सिनेरियो यहाँ बनते हुए हमें नजर आती है, और वैसा ही सिनेरियो हमें कहाँ बनते हुए नजर आ रही है, पर्टिकुलर इस जगह पे ये सिनेरियो बनते हुए नजर हुए आ रही है, जो कि हूबहू मैच कर रही है अपनी कोर्स से, और जिसको हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, राइट। तो हूबहू मैच किया कि बाजार के अंदर में ये मूव हुआ, ये मूव हुआ, देन बाजार ये मूव मारने की चक्कर में स्टार्ट किया, वो मूव इस पॉइंट से स्टार्ट हुई, राइट। तो चलिए यहाँ पर हमें ये चीज नेट एंड क्लीन तरीके से समझ में बात आ गया। तो इस पॉइंट से जो बाजार ने इस पॉइंट तक गिरावट दिया है, उसके बाद ये पर्टिकुलर पॉइंट है जहां डिमांड बनी हुई है, और ये पर्टिकुलर पीवीएस सप्लाई पॉइंट है जहां से बाजार ने यू टर्न लिया है। अब बाजार क्या कर रही है, यहाँ से लॉन्च होके ट्रिगर होके ऊपर की साइड
जा रही है और हम ये देख सकते हैं कि जहां पर पर्पल कलर आया है वहां से बाजार यू टर्न लिया हुआ है, जहां पे पर्पल कलर आया है वहां से यू टर्न लिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर कोई भी यू टर्न, इस तरीके की यू टर्न बनते हुए अभी नजर नहीं आ रहा है। तो सीधी सीधी मतलब है कि बाजार में बाइंग साइड की गेम चल रही है। और उसके अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1, देन 2, फिर 3, फिर 4 एंड 5 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अचीव हो चुकी है। देन अगर बाजार इसके भी ऊपर ट्रिगर करेगा, क्या टारगेट होंगे वो समझ में आ जाना चाहिए, राइट। तो जैसे जैसे आप पढ़ोगे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे समझ में आता जाएगा कि बाजार के अंदर क्या क्या चीज दिख रही है, कैसे लग रही है और क्या क्या ये करा रही है। और बाकी की जो भी टेक्निकल एनालाइजर है, रिटेलर है, हमें नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है। हमें हमारा जो पढ़ा हुआ चीज है, पढ़ के बैठे हुए हैं, उसी पे फोकस सबसे ज्यादा करना है, राइट। तो यहाँ पर हम भटक नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो ये चीज किए है, सबसे पहले तो फटाफट से सारी चीजों को ओपन कर लेंगे डिलीट, क्योंकि नेट एंड क्लीन फ्रेश एनालिसिस अपने को सबसे ज्यादा प्यारा और पसंद है। ये हाई पॉइंट लिए और ये लो पॉइंट लिए, कनेक्टेड कर लिए। देन हम ये लो पॉइंट ले रहे हैं और यहाँ तक कनेक्शन बना रहे हैं, राइट। तो कुछ इस तरीके की सिनेरियो हमारे सामने आ गई। देन हम मिडिल पॉइंट लेंगे, ये मिडिल पॉइंट हमारे सामने बन गई है और ये लो पॉइंट, ये लो पॉइंट, इनको लगभग टच करते हुए हम कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन या चैनल बना लेंगे, राइट। तो इसके अंदर में अब हमें जो चीज इनपुट समझ में आ रही है, उसी इनपुट डेटा को हमको लेना है। हमें अपना कोई लॉजिक बिल्कुल नहीं लगाना है, हमारे पास जितना भी दिमाग है उसको भी यूज नहीं करना है। सिंपल लॉजिक है। बाजार क्या कर रही है, पहले एक बार यहाँ से यहाँ तक आई फिर बम हो गई, राइट। फिर बाजार यहाँ से यहाँ तक आया फिर बम हो रही है, राइट। अब हम जब देख रहे हैं कि बाजार ये इस तरीके की जगह से यू टर्न लेता है, वहां रेड कैंडल आना मस्ट होता है, राइट। जैसे कि यहाँ से बाजार ये हुई है, वहां रेड कैंडल आना मस्ट कंपलसरी है। तो जैसे ही बाजार कुछ इस तरीके की मूव मारेगा, वहां रेड कैंडल होना कंपलसरी है, राइट। तो वहां पर कोई इंडिकेटर सेल बोलेगा नहीं बोलेगा, वैसा कोई चक्कर वक्कर नहीं है। रेड कैंडल आएगा तो हम सिंपल समझेंगे कि यहाँ से एंट्री हुई है और वहां पर माल काट दो भाई, सिंपल लॉजिक। तो लॉजिक में ज्यादा कुछ मगजमारी नहीं करना है, हेरा फेरी भी नहीं करना है। तो हम अब क्रिएट करेंगे बाय एंड सेल लॉजिक को, राइट। क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं वो लॉजिकल फॉर्मेट में है और उसको लॉजिकल टर्म में समझना है। तो यहाँ पर हम वेब डार्क बाय सेल इसको एक्टिवेट करेंगे, राइट। क्योंकि हमें यहाँ पर अब बाय एंड सेल को देखने की मौका मिल जाएगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर बाजार एक बार डिप मारा, रिट्रेस किया, देन डिप मारा, फिर वहां से बाजार बाई साइड में गया, सेल बोला, नीचे आया, राइट। फिर बाई बोला, फिर बाजार ऊपर गया। अब ये जो पर्टिकुलर हाई पॉइंट है, बाजार उस हाई पॉइंट के इतनी सी ऊपर लेके गए, राइट। फिर बाजार इसी पॉइंट के नीचे जो आया है, डिप मारा है, डिप मार के बाई बोला है, फिर यही टारगेट को इसने बाजार ने दिया है, जो कि ये मिडल लाइन है, राइट। यहाँ से बाजार नीचे जाके फिर यहाँ से क्रॉस किया है, क्रॉस करके सीधा टेंडर लाइन पे आया हुआ है, राइट। तो पीछे की जो मूव है, उस मूव की जो भी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है, उसके अनुसार टारगेट डिसाइड हो रही है। अब हमें जैसे पता है कि बाजार इस जगह से इस तरीके से घूमेगा, तो ठीक वैसे ऊपर से भी बाजार को घूम के आना होगा। क्योंकि बाजार किसी भी मूव को डायरेक्टली इस तरीके से नहीं देता है, बाजार उस मूव को कुछ इस तरीके से घुमा फिरा के फिर देता है। तो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, दूसरा पॉइंट पे एंड हो जाता है और बदले में रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को खाया जाता है। तो हमारा ये जो इंडिकेटर है, इन सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा है और जैसे कि हम पढ़े हैं, तो पढ़ने के अनुसार ये करके हमको दे रहा है। तो जो भी लोग नहीं पढ़े, उनके सामने हो तो यही चीज रहा है, लेकिन वो समझ बिल्कुल भी नहीं पाएंगे। तो 14 थ्योरेटिकल में किसी जगह पे हमने बोले हैं, कहा बोले हैं, अभी चाहे तो यहाँ से घुस के भी दिखा सकते हैं, लेकिन हम जरूरी समझ नहीं रहे हैं कि पूरा चीज आपको अभी बोल दे, क्योंकि 14 थ्योरेटिकल आपने ऑलरेडी परचेस किए हैं। तो आप थोड़ा सा कष्ट करके देख लीजिएगा। उम्मीद करेंगे कि यहाँ तक सबकी समझ में बात आ रहा है।
अब देखिए, मैं हर किसी को अकेले अकेले बिठा बिठा के क्लास नहीं करा सकता, सबकी दिमाग को एक ही साथ मॉडिफाइड नहीं कर सकता, तो इंडिकेटर इसीलिए हमने बना लिए। तो नेट एंड क्लीन में बात ये हो रही है कि बाबू प्राइस जब यूटर्न लेता है, राइट, प्राइस जब यूटर्न लेता है, चाहे यहाँ से ले, कहीं से भी ले, आगे चल के जब भी प्राइस में यूटर्न आएगा, वहां पे मैंडेटरी एंड कंपलसरी रेड कैंडल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि प्राइस जब भी यूटर्न लेगा, बिना रेड के यूटर्न नहीं मार सकता, बिना रेड के यूटर्न नहीं मार सकता, बिना रेड के यूटर्न नहीं मार सकता। दूसरा कंडीशन जो रिवर्स वाला हमने पढ़ा दिए है, वो रिवर्स कंडीशन अप्लाई होगा। तो हम यहाँ पर इन सारे बातों को लिख के रख सकते हैं। तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पॉइंट नंबर 1 जो है पहला कैंडल रेड बनना अपना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट। तो पहला कैंडल रेड होना है। फिर हम दूसरा कंडीशन डालेंगे कि कंडीशन नंबर 2 वहां पर रिवर्स एक्शन होना ज्यादा जरूरी है, राइट। रिवर्स एक्शन होना ज्यादा जरूरी है, तो रिवर्स एक्शन होगी वहां पर। तो रेड कैंडल बनेगा, रिवर्स एक्शन होगा, राइट। देन क्या चेंजेस आएगा, फिर स्विंग में चेंजेस आएगा। थर्ड कंडीशन हम यहाँ लिख लेते हैं कि तीसरा जो कंडीशन होगा वहां पर स्विंग जो होगी वो नेगेटिव पैदा होगा, स्विंग नेगेटिव ये होगा, राइट। तो थर्ड कंडीशन अपना होता है स्विंग नेगेटिव होगा। अब हम ये चीज देखेंगे कि यहाँ पर जो ये सप्लाई जोन दिए हुए है, जो कि इस जगह से आ रही है, ये सप्लाई जोन ऊपर में शिफ्ट होंगे, राइट। अब उस चीज को हमको समझना है, वो कैसे समझेंगे, उसके लिए हमें जो चीज डालना होगा दैट इज, हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइम जोन है, छोटा लॉस टाइम जोन, यहाँ से छोटा लॉस को हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये हमें क्या दिखाएगा, ये हमें पर्टिकुलर वो चीज को दिखाएगा कि यहाँ से जो आपका डिमांड जोन है वो पर्टिकुलर इस सप्लाई जोन को ओवरटेक करते हुए एक नया सप्लाई क्रिएट करने की कोशिश करेगा। और हम चौथा पॉइंट में ये लिखेंगे कि जो अब तक क्या हो रही थी, डिमांड पॉइंट के नीचे बाजार न्यू डिमांड लिया, राइट। और ये जो सप्लाई पॉइंट है, इस सप्लाई के ऊपर में बाजार ने नया सप्लाई लिया। देन वहां से यहाँ तक आया, जो ये डिमांड पॉइंट है डी पॉइंट, वो अब शिफ्ट होने लगे ऊपर के साइड, राइट। तो डिमांड शिफ्ट होने लगे, और जो सप्लाई है प्रीवियस सप्लाई के ऊपर न्यू सप्लाई हो रही है, और उसके ऊपर न्यू सप्लाई बन रही है, राइट। और यहाँ पर हम चौथा पॉइंट पे ये रिएक्ट करेंगे कि जब पहले बाजार ने सप्लाई लिया, उसके बाद नीचे गया, फिर उठाया, सप्लाई को बाजार ने रिस्पेक्ट मारा, फिर सप्लाई को शिफ्ट कर दिया, राइट। फिर सप्लाई नीचे की साइड शिफ्ट हो रही थी, अब सप्लाई ऊपर की साइड शिफ्ट होने चालू हुए, और बाजार की जो ट्रेंड चल रही थी वो ट्रेंड को पूरा रिवर्स कर दिया गया हुआ है। दस माइनस से बाजार प्लस साइड में चलना चालू किया है। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को हम चौथा पॉइंट पे लिखेंगे कि अपने को जब ऊपर से रिवर्स एक्शन देगा देगा या दिखाई देगा, तो हम क्या करेंगे, हम फोकस रिस्क टू रिवार्ड रेशियो में डालेंगे। रिस्क टू रिवार्ड जो है उस पे हम नजर डालेंगे, राइट। क्योंकि बाजार के अंदर जो मूव्स होंगे वो मूव्स कुछ इस प्रकार से होने वाला है। तो हमें जो सिनारियो या चीज समझ में आ रहा है एज ए बिगिनर, आप जैसे नए नए ज्वाइन करे हुए हो, तो वैसे आपको जो जो चीज फोकस करना है कि ऊपर से रेड कैंडल को ध्यान देना है। रेड कैंडल बनेगा तो अपन सेलिंग साइड में जाएंगे, तभी हम कूद पड़ेंगे, वरना छोड़ो। अब रेड कैंडल सिर्फ आने से नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पर पहला रेड बना, देन दूसरा रेड बना, राइट। यहाँ पर पहला एक रेड बना, अगला दिन रेड बना, राइट। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि फर्स्ट रेड देन सेकेंड रेड, लेकिन उससे पहले ये एक रेड आया, लेकिन रिवर्स एक्शन नहीं हुआ, राइट। तो हमें कंडीशन रिवर्स चेक करना होगा। फर्स्ट कंडीशन रेड कैंडल बनना है, सेकेंड कंडीशन अपना जो है रिवर्स कंडीशन, उसको भी माना जाएगा।
देन बाजार जो स्विंग नेगेटिव आएगी, जैसे कि बाजार इस पॉइंट से नेगेटिव आया तो नीचे की जो लेवल्स होंगे वो वहां तक आ जाएंगे। तो जैसे ही रेड कैंडल बनेंगे और नीचे की साइड आएगा तो ऑलरेडी हमारे पास लेवल्स जो है वो दिखाई दे रही है। हमें बस उस जगह से स्विंग को समझना है, कैंडल रिवर्स और स्विंग को समझ में आ जाए तो हम रिस्क टू रिवार्ड को फोकस करेंगे और ट्रेड को डालेंगे, राइट। अगर हम सिग्नल को इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ बोल के चुप हो गई लेकिन वहां बोल नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, एडवांस को हम डाल देते हैं। जैसे कि हमको एडवांस ली ये लिख के देगा तो ज्यादा बेटर होएगा। तो अब अपनी जो कंडीशन है उस कंडीशंस को लॉजिकल हम समझ लेते हैं कि क्या कंडीशन रहेगी। तो पहले जैसे यहाँ पर सेल बोला है, राइट, सेल बोला है, सिर्फ सेल देख के शॉर्ट अगर कोई ले रहा है वो कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमारा कंडीशन है कि सेल के साथ देखिए ये रेड कैंडल आना मैंडेटरी है, सेल के साथ ये रेड कैंडल आना मैंडेटरी है, सेल के साथ ये रेड कैंडल बनना ज्यादा जरूरी है, सेल के बाद रेड कैंडल बनना जरूरी है। तो जे रेड जैसे ग्रीन के बाद कोई रेड कैंडल बनता है तो हमें एक्टिव हो जाना है, राइट। अब उसके साथ हमें रिवर्स कंडीशन जो हमने पढ़े कोर्स के अंदर वो भी फॉलो होगा, राइट। पहला कंडीशन फॉलो होगा, दूसरा कंडीशन फॉलो होगा। देन जो स्विंग है, स्विंग में जैसे कि ये ट्रेंड लाइन तक ये आया है, राइट, यहां से ये इस ट्रेंड लाइन तक आया है। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके भी तब आएगा, ये इसी ट्रेंड लाइन पे आएगा, राइट। तो वहां से अपने को स्विंग जो है वो पता चल जाएगा, राइट। तो वहां से जो ये रिस्क टू रिवार्ड रेशियो देगा उसमें हमें स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जब तक कि इंडिकेटर हाथ में है। तो ये जो छोटे छोटे बात है, आप बिगिनर हो तो आपको पता नहीं है, तो इसीलिए आपके लिए हम बना के डाल रहे हैं। और जो भी अल्टीमेट ट्रेडर को ज्वाइन करके रखे हुए हैं उनको भी ये चीज क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन को ट्रेड करते हैं, राइट। तो चलिए यहाँ तक नेट एंड क्लीन में बात समझ में आ जाना होगा या चाहिए, क्योंकि कहीं पर आप पढ़ने वाले हो कि बजाय डाउन ट्रेंड दिखाई दिखा के लगाई लगा के ऊपर भग गई, राइट। और जब भी भागा है बाजार सीधी सीधी इस तरीके से नहीं भागा है बाबू, बाजार उसको इस तरीके से घुमा घुमा के फिर बाजार ऊपर गई हुई है। उसमें वेव वन बनी है, वेव टू बना है, वेव थ्री बनी है, देन वेव फोर मारा है, देन वेव फाइव मारा है और बाजार इस तरीके लहरा के बलखा के बाजार ऊपर गई है। और जब भी ये सेल सिग्नल आता है वहां रेड बनना कंपलसरी मैंडेटरी है। और बिना रेड के ये जैसे कंटिन्यूअसली ग्रीन 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 भग रही है और आप अगर सेल डाल के इसको पीट रहे हो तो आपको कंडीशन अभी तक समझ में नहीं आया, तभी आप बेवकूफ के जैसा कर रहे हो। अगर इसको आप बंद कर दोगे तो आपको हमारी कंडीशन ही याद रहेंगे, क्योंकि क्या कंडीशन होना चाहिए वो कंडीशंस आपको बोला हुआ है। तो उम्मीद करेंगे कि आप कंडीशन बेस्ड ट्रेडर ज्यादा अच्छे तरीके से बनने की कोशिश करोगे, क्योंकि ये यहाँ से पलटी मारेगा, राइट। क्योंकि पिछली बार पलटी मारा है, मानना पड़ा है हमारी थ्योरी को। रेड आया है, रिवर्स एक्शन हुआ है, स्विंग नेगेटिव हुई है, देन रिस्क टू रिवार्ड अचीव हुआ है। तो बाबू सवाल होता है कि यहाँ रेड कब बना? रेड नहीं बना, सिंपल लोग घुस के रिस्क टू रिवार्ड खा रहे हैं। जो बड़े बड़े प्लेयर कर रहे हैं आपको उसी को फॉलो करना है। बड़े प्लेयर अपनी पोजीशन को काटेगा तो वहां रेड बनना जरूरी है, बिकॉज दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम। एक अच्छा ऑपरेटर अच्छा कमाई करता है स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग से। तो उम्मीद करते हैं बात जितनी नेट एंड क्लीन तरीके से अपनी दिमाग के अंदर आप डाल पाओगे उतना ही ज्यादा आपकी जर्नी, ट्रेडिंग जर्नी सुखद होगा। तो चलो मिलते हैं राम जी की कृपा से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुद की ख्याल खुद रखिए। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।